कि एक ब्राह्मण, कौन? द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य का पुत्र कौन? अश्वत्थामा। एक ब्राह्मण पुत्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, भगवान रक्षा करने के लिए गर्भ में प्रविष्ट हो गए। एक ब्राह्मण के पुत्र ने वाक अस्त्र छोड़ा है, वाणी का अस्त्र छोड़ा है, भगवान शुकदेव के रूप में आ गए बचाने के लिए। पहले एक ब्राह्मण के अस्त्र से भगवान ने रक्षा की, फिर एक ब्राह्मण ने अपनी वाणी का अस्त्र छोड़ा है, फिर भगवान आए हैं रक्षा करने के लिए। तो यहां पर यही चीज हमको समझनी है कि उस समय भी भगवान स्वयं रक्षा करने के लिए गए थे, तो यहां भी भगवान ही आए हैं। यहां हम शुकदेव गोस्वामी ना समझे उनको, वो भगवान ही हैं। और श्रीमद् भागवतम क्या है? साक्षात कृष्ण है। तेने वांगमयी मूर्ति, ये जो है ये क्या है? वांगमयी मूर्ति है, भगवान का शब्द रूप है। ये श्रीमद् भागवतम साक्षात श्री कृष्ण है और एक एक शब्द श्रीमती राधा रानी है। हाँ, तो ऐसा भगवान ने भागवतम का रूप लेकर के परीक्षित जी महाराज की रक्षा की उस वाणी के अस्त्र से। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित को बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम का वर्णन श्री शुकदेव गोस्वामी ने वहां पर किया है। और कथा के अंत में जो परीक्षित जी महाराज हैं, तक्षक के मारने से, तक्षक के डंसन से मृत्यु नहीं हुई थी, कथा के विरह से ही उनका शरीर छूट गया था। इतना कथा के प्रति उनका प्रेम है। शुकदेव गोस्वामी ने जैसे ही अंतिम श्लोक कहा कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिम परम, अंतिम श्लोक भागवतम का जैसे ही शुकदेव गोस्वामी ने कहा और सब कुछ बोल करके जब वे उठे आसन से और चल पड़े, तो कथा के विश्राम होते ही, कथा के विरह में ही परीक्षित जी महाराज का शरीर छूट गया था। तक्षक ने तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की, आखिरी में आकर के फूंक दिया, शरीर जल के भस्म हो गया, अंतिम संस्कार करने आया था वो तो केवल। तो ऐसे परीक्षित जी महाराज के जन्म की इस सुंदर कथा आज हम सबने श्रवण की कि किस प्रकार से माता के गर्भ में भी भगवान ने रक्षा की और बाद में एक ब्राह्मण के शाप से भी भगवान ने रक्षा की। तो किस प्रकार भगवान सब समय भक्तों के साथ सुरक्षा कवच बन के चलते हैं, सब समय भगवान साथ होते हैं। तो हमें भक्ति के उसी स्तर तक पहुंचना है कि हम भगवान के पीछे ना दौड़े, भगवान हमारे पीछे दौड़े। हमको भक्ति के उस लेवल तक पहुंचना है ना।